दिसंबर से गुरु होंगे वक्री। वक्री गुरु की बदलती चाल, मिथुन में वक्री गुरु की मौजूदगी, 12 राशियों पर शुभ अशुभ परिणाम देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 5 दिसंबर से लेके 11 मार्च 2026 तक, जी हाँ, यही वो समय होगा जब देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे और वो भी मिथुन राशि में। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। और ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का वक्री और वो भी मिथुन राशि में किन 5 चुनिंदा राशियों के लिए अति उत्तम रहेगा, वो भी 11 मार्च तक। मयंक जी से जानेंगे, इस पर बात करेंगे कि आखिरकार अब जब गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में वक्री दिखेंगे तो किस तरह के शुभ परिणाम इस बार वो लेकर आ रहे हैं, बताएं मयंक जी। बिल्कुल, देखिए मिथुन राशि में बृहस्पति जब वक्री हो रहे हैं, यानी कि मिथुन राशि में पहुंच गए हैं, ये कहना चाहिए कि कर्क राशि में थे और जब 11 नवंबर को वक्री हुए थे तो आते आते मिथुन राशि में आ गए हैं। अब ये इसी गति से 11 मार्च तक मिथुन राशि में ही रह के वक्री रहेंगे और फिर 11 मार्च के बाद ये सीधी चाल चलेंगे। और सीधी चाल जब बृहस्पति चलेंगे तो फटाफट से आप देखेंगे कितनी जल्दी वो 2 जून को कर्क में फिर से प्रवेश करें जी। तो देखिए मिथुन राशि में आने से, वक्री अवस्था में आने से किन राशियों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। अब देखिए बृहस्पति वक्री है। अब कोई भी शुभ ग्रह वक्री होता है और शुभ भाव में वक्री होगा तो उसकी शुभता 4 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ये अशुभ भाव में वक्री हो गया तो उसकी फिर परेशानी, दिक्कतें बढ़ती है, मतलब बिल्कुल अपोजिट है, ऑपोजिट हो जाता है। तो ये समझने की बात है, जो राशियां हमने उठाई हैं उनके लिए शुभ भाव में बृहस्पति बैठे हैं, कारक भाव में बैठ के शुभ फल देंगे। और जब ये वक्री होंगे तो वक्री का मतलब यह है कि ये आप पूरा दिसंबर लगा लीजिए, जनवरी, फरवरी और 11 मार्च, एक लंबे समय तक ये वक्री रहेंगे। तो दैट मीन्स कि शुभता बढ़ाते हुए चले जाएंगे, धीरे धीरे शुभता देंगे, तो यानी कि शुभ फलों की वृद्धि होगी। तो ये जो संदेश है बृहस्पति के वक्री होने का, ये काफी पॉजिटिव भी रहेगा, बिजनेस के लिए भी अच्छा रहेगा, काम कारोबार भी बढ़ेंगे और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। बिल्कुल। और देखिए ये वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आप जानते ही हैं, व्यक्ति की हेल्थ का, व्यक्ति के रिलेशनशिप्स का, व्यक्ति के प्रोफेशन का, सबसे इम्पोर्टेंट है कि व्यक्ति के मैरिज का और उसके वेल्थ का सबसे बड़ा कारक माना गया है। तो आइए वो 5 चुनिंदा राशियां कौन सी हैं जो मयंक जी के अनुसार 11 मार्च तक जिनकी वाहवाही होने वाली है। आइए मयंक जी, इस पहले नंबर पर आपने किस राशि को चुना? देखिए पहले नंबर पर वृषभ राशि। वृषभ राशि को क्यों चुना? क्योंकि बृहस्पति दूसरे भाव में वक्री है, कारक भाव में। जिस भाव के कारक बृहस्पति हैं वहां वक्री हो जाए तो महाशुभ फलदायी होंगे। धीरे धीरे आपको यानी कि धन देते चले जाएंगे, पैसा आएगा। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति शुभ है या दूसरे स्थान में बैठे हैं तो ऐसे समय पे या शुभ दशा चल रही है तो बृहस्पति के शुभ फलों में 4 गुना वृद्धि होगी। धन आएगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, काम कारोबार चलेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, संतान की तरक्की होगी, रोग ऋण शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा और भाग्य भी आपका साथ देगा, कर्म की वृद्धि होगी, प्रमोशन होगा। तो यहाँ पर बृहस्पति कारक भाव में वक्री हैं, सभी तरह के शुभ फलों की वृद्धि करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरे नंबर पर? दूसरे नंबर पर आती है कविता जी मिथुन राशि, जहां पर वक्री होने। तो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, खासकर आपके वैवाहिक जीवन के लिए, प्रेम संबंधों के लिए। यहाँ नए काम कारोबार की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। और अगर आपका विवाह नहीं हुआ है और आपकी आयु 28 वर्ष से ऊपर है तो देवगुरु बृहस्पति इस समय तक आपका रिश्ता तय करा देंगे या विवाह भी हो सकता है। काम कारोबार अच्छा चलेगा, संतान पक्ष के लिए समय अच्छा है, भाग्य वृद्धि के योग है। राजनेताओं के लिए, धर्म गुरु के लिए, जो लोग ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो विशेष लाभ मिलेगा। चलिए मयंक जी ने अब तक देखिए वृषभ और मिथुन राशि के बारे में बताया। तीसरे नंबर पर आपने किस राशि को रखा है? देखिए तीसरे नंबर पर सिंह राशि है। सिंह राशि वालों के लिए अच्छी खबर क्या है कि जब शनि की स्थिति शुभ नहीं है, राहु परेशान करें तो बृहस्पति आपको कहना चाहिए ना, बहुत शुभता दे रहे हैं, आपको बचा ले जाएंगे किसी बड़ी परेशानी से। और लाभ स्थान में है, वक्री हो रहे हैं तो लाभ जबरदस्त होगा, काम कारोबार अच्छा चलने लगेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अगर आपके संतान विवाह योग्य हैं तो उनके भी विवाह के योग बनेंगे। कुल मिला के ये समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इस समय का यानी 11 मार्च तक के समय का आप पूर्ण रूप से लाभ ले सकते हैं।
बिल्कुल। और 11 मार्च तक कौन-सी राशि है जिससे अत्यधिक लाभ होने वाला है? चौथे नंबर पर मैं तुला राशि है। तुला राशि वालों के भाग्य स्थान में वक्री हो रहे हैं, ये भी बृहस्पति के कारक भाव है। हुँ, यहाँ वक्री होने से धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। जितना ज़्यादा आप पूजा पाठ करेंगे, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। विदेश यात्रा का योग बनेगा, विदेशों से धन लाभ कमाने का मौका है, नए काम कारोबार की शुरुआत होगी। शिक्षा परीक्षा के लिए सुंदर समय है, काम कारोबार के लिए अच्छा समय है, बिजनेस नौकरी या कोई भी काम आप करते हैं बहुत अच्छा चलेगा। चलिए इसी कड़ी में 5वें नंबर पर 5वें नंबर आती है कवितरी धनु राशि। धनु राशि वालों के सप्तम भाव में है, तो धनु राशि वालों के लिए बड़ी राहत मिलेगी। खासकर सेहत संबंधी परेशानियां जो चल रही थी वो दूर होंगी। घर परिवार में सुख शांति रहेगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी और सबसे बढ़िया बात है कि आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है और आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है। यानी कि घर में भी शांति और ऑफिस में भी शांति और तरक्की मिल जाए, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। जी। एक राशि और है कवितरी, हुँ, छठी राशि जिसको भी मैं लेना चाह रहा हूँ वो कुंभ राशि है। क्योंकि कुंभ राशि में भी बृहस्पति पंचम भाव यानी कारक भाव में बैठे हैं। जी। इनके लिए भी ये 11 मार्च तक का समय बहुत अच्छा लाभ कमाने का है। लगन में राहु भी शुभ फलदायी हो रहे हैं, शनि मार्गी हो गए हैं, वो भी अच्छा कर रहे हैं। साढ़े सती का अंतिम दौर है, बृहस्पति भी शुभ। तो 11 मार्च तक का समय काम कारोबार के लिए, धन लाभ के लिए, संतान पक्ष की तरफ से आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा है। इस समय का कुंभ राशि वाले पूर्ण रूप से फायदा ले सकते हैं। कोई नई शुरुआत भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, विदेश जाना है तो बहुत ही उत्तम समय है। तो ये वो 6 राशियां हैं जी। तो जिनको सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा गुरुदेव बृहस्पति के वक्री होने का। और समय मत भूलिएगा, डेट है 11 मार्च तक। मुझे मंजू को इसी के जी। साथ इजाज़त दीजिए, नमस्कार।